खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, 10 विधे बले परिणत्ते तंजहा सोतिंद्रिय बले चक्षिंद्रिय बले घाणिंद्रिय बले जिह्विंद्रिय बले फाशिंद्रिय बले णाण बले दंसन बले चरित बले तव बले वीर्य बले। शास्त्रकार ने बल सामर्थ्य के 10 प्रकार बताए हैं। हमारे जीवन में बल का तो बहुत महत्व है, ऐसा लगता है। बल के बिना आदमी कार्य भी कैसे कर पाएगा। 10 प्रकारों में 5 तो इंद्रिय बल हो गए, श्रोत्रेंद्रिय बल, चक्षु इंद्रिय बल, घ्राण इंद्रिय बल, जिह्वा इंद्रिय बल, स्पर्श इंद्रिय बल। यानी इंद्रिय शक्ति, इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ है तो वह इंद्रियों का बल है। और इंद्रियां अर्थक ग्रहण ठीक तरह नहीं कर सकती हैं या बिल्कुल नहीं कर सकती हैं तो फिर वह बलहीनता हो जाती है। कान से आदमी अच्छी तरह सुन सकता है, इसका मतलब श्रोत्रेंद्रिय की शक्ति ठीक है। सुनाई देना बंद हो जाए और कर्ण यंत्र भी फिर काम न करे, इतनी शक्ति क्षीण हो जाए तो वह फिर श्रोत्रेंद्रिय का बल मानो क्षीण हो गया है। चक्षु इंद्रिय, आंख से आदमी देख सके, पढ़ सके, कोई बिल्कुल दर्शन शक्ति से विहीन यानी अचक्षु है या आम भाषा में अंधा है, यानी वो चक्षु इंद्रिय की शक्ति नहीं है। इसी प्रकार घ्राण इंद्रिय है, गंध ग्रहण की शक्ति है या नहीं। कोरोना काल में कहते भी कि गंध की शक्ति कैसी है, कि गंध नहीं आती तो कहीं कोरोना का प्रभाव की एक आशंका या बात है। तो गंध शक्ति कैसी है नाक की ग्रहण करने की। जिह्वा इंद्रिय बल, जीभ स्वाद आता है या नहीं, जीभ में वो स्वाद रसक ग्रहण की शक्ति है या नहीं। और स्पर्श इंद्रिय बल, स्पर्श को जानने की शक्ति, स्पर्श इंद्रिय बल भी एक बल है। ये 5 तो इंद्रियों के बल हो गए। तो शरीर में ये इंद्रिय ज्ञान की माध्यम बनती हैं। कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पांव आदि आदि 5 इंद्रियां कर्मेंद्रियां भी हैं। पर ये जो श्रोत्र आदि 5 इंद्रियां वे ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे ज्ञान होता है। सुनते सुनते कितना ज्ञान हो सकता है, पढ़ते पढ़ते आंखों का उपयोग करें, पढ़ें, कितना ज्ञान हो सकता, देखें, देखने से भी कितना ज्ञान हो सकता है। तो इंद्रिय शक्ति की सक्षमता का होना भी एक मानो भाग्य की अनुकूल स्थिति होती है। 5 अगले जो बल हैं, छठा बल है ज्ञान बल।
ज्ञान भी बहुत बड़ा बल होता है, किसके पास कितना ज्ञान है। और ज्ञान का विकास भी किया जा सकता है, हमारा ज्ञान बढ़े। और ज्ञान बढ़ाने में भी अपने आप को नियोजित करना होता है, कंठस्थ ज्ञान भी होता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने तो मुनि अवस्था में कितने हजारों हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ किया होगा, कितने ग्रंथों को याद किया होगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितना ज्ञानार्जन किया। और भी हमारे चारित्रात्माएं हैं, समणियां भी है। गृहस्थ भी हैं जो ज्ञान का विकास कर चुके हैं और विकास कर सकते हैं, और कई करने वाले कर रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में क्या बाकी कितने कितने लोग विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, कहाँ कहाँ ज्ञान विकास का प्रयास कर रहे होंगे। एक डॉक्टर के पास भी कितना ज्ञान होता होगा, वकील के पास कितना ज्ञान होता, अपने अपने पेशे का, क्षेत्र का कितना ज्ञान इन गृहस्थों में भी होता होगा। न्यायाधीश के पास कितना ज्ञान होता होगा। तो ज्ञान भी अपने आप में बल है, दर्शन बल, अपनी श्रद्धा निष्ठा का बल, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा, यथार्थ के प्रति निष्ठा। तो दर्शन का भी बल है, श्रद्धा आस्था का भी बल होता है। कठिन काम भी आस्था का बल है। रुचि आकर्षण है तो आदमी कठिन काम भी करने को तैयार हो जाता है। चारित्र बल, संयम का, चारित्र का भी अपना बल होता है। नौवां बल है तपोबल, जो ये तपस्या का बल, तपस तेज है। तपस्या में भी एक अपना तेज, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य हो सकती है। अनाहार का तप भी तप है, और भी तप है। करने वाले कितना लंबा अनाहार का तप भी कर लेते हैं। 2 महीनों से भी ज़्यादा दिनों तक भूखे रह जाना, आहार का परिहार रखना, लंबी लंबी तपस्या करते हैं। तो वह भी एक बल है, तपोबल है। और भी तप के अनेक प्रकार, साधना के अनेक रूपों में तप किया जा सकता है। 10वां बल बताया वीर्य बल। जैसे हम कल्पना करें शरीर की ताकत है, तो वह भी एक बल है, आदमी परिश्रम कर सकता है। आचार्य भिक्षु का हमने कल चरमोत्सव मनाया, तो आचार्य भिक्षु पर हम ध्यान दें। उनके पास यह शरीर का बल भी लगता है अच्छा था, तभी तो अंतिम चतुर्मास में भी गोचरी करते थे, बाहर पंचमी पधारते थे। तो उनका शरीर का बल भी काफी अनुकूल, अच्छा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। शरीर का बल होता है तो आदमी दूसरों की सेवा परिचर्या भी कर सकता है। हमारे साधु साधियों में, समणियों में भी अब दूसरों की सेवा करें तो खुद का शरीर ठीक हो तो दूसरों की सेवा कर सकते हैं। या खुद ही सेवा लेने वाला हो गया, अब कितनी क्या दूसरों की सेवा कर पाएगा। तो शरीर सक्षम रहे, शरीर का बल रहे। शरीर का बल है। गुरुदेव तुलसी ने देखिए कोलकाता की यात्रा कर ली, दक्षिण भारत की यात्रा कर ली, तो मान के चले शरीर का बल था तब यात्रा कर ली थी। तो शरीर का बल भी ठीक रहे, यह
हमारे लिए वांछ्य है, काम्य है कि शरीर मेरा सक्षम, स्वस्थ रहे, ठीक रहे। अध्ययन भी करना है तो शरीर की सहायता है, तब तो अध्ययन भी कर सकेंगे, वरना उसमें भी बाधा आ सकती है। तो ये शरीर का बल चाहिए। हमारे साधु साधियाँ गोचरी करते हैं, कई वो झोली उठा के लाते हैं, 7 पात्रियाँ 6 पात्रियाँ ऐसे झोली लेके आते हैं, तो अच्छी नजर न लगे, अच्छी लगता है सामर्थ्य है, तो इतनी बड़ी झोली उठा के लेके आते हैं। कितनी पात्रियाँ एक झोली में, 7 8 कितनी पात्रियाँ लेके आ जाते हैं। तो अच्छी बात है, शरीर की शक्ति है। एक साज में मान लो 10 12 13 ठाणा है, एक साधु गया और अकेला गोचरी लेकर आ गया। साधियाँ इतने ठाणे, बहुत सारे ठाणे, और एक दो साधियाँ जाके आहार लेकर आ जाती है। तो शरीर की शक्ति होती है तो यह श्रम हो सकता है। और भी कितनी परिचर्या करने वाले करते हैं। न्यारा में विचरने वाले अपने ढंग से लोगों के लिए कहाँ कहाँ जाना, संभालना, गोचरी जाना, ऊपर तलों पर चढ़ना, घरों में जाना, वो भी एक बड़ा श्रम है। ऊपर घरों को परस लेना। हमारे कई साधु साधियाँ ऐसे संभवतः होंगे जो यूँ ऊपर नीचे चढ़ते हैं, संभाल लेते हैं, गोचरी कर लेते हैं। तो घुटनों की अनुकूलता है, शरीर की अनुकूलता, तब यूँ इतना घरों में जाना करना, स्पर्शना, व्रत निभ जाना, गोचरी करना, पालने में जाना, प्रेरणा देने जाना। शरीर की अनुकूलता आवश्यक होती है। यात्रा होती है, विहार करना है, तो शरीर अनुकूल है तो चारित्रात्माएं यूँ पाद विहार से दूर दूर की यात्रा कर लेते हैं, लंबे लंबे विहार कर लेते हैं, 12 किलोमीटर, 13, 14, 15, फिर शाम को 3, 4, 5, 6 किलोमीटर। तो शरीर की सामर्थ्य से ऐसा हो सकता है। तो ये वीर्य बल, वीर्य शरीर से प्रभव होता है। मनोबल भी चाहिए आदमी का, मन भी कमजोर न पड़े। वचन का बल भी हो कि वचन से कुछ धर्मोपदेश अच्छा कर सके, कि वरना कि वचन ज़्यादा बोल नहीं पाता आदमी। थोड़ी देर बोला, अब तो थकान आ गई, नहीं बोल सकता। हमारे कई वृद्ध साधु साधियाँ, फिर बाद में उनके लिए लंबा व्याख्यान देना मुश्किल हो सकता है। तो फिर उनके साथ वाले हैं, वे अपने ढंग से व्याख्यान देने का काम संभाल सकते हैं ताकि काम होता रहे। तो ये जो बल हैं, इंद्रिय बल आ गया, ज्ञान दर्शन चारित्र तप का बल आ गया, फिर शेष में हम मान लें मनोबल, वाक बल, काय बल, यह भी बल हो। जैसे 10 प्राण होते हैं ना, मनोबल प्राण भी है, वचन बल प्राण भी है, काय बल प्राण भी है, श्वासोच्छ्वास का भी है, आयुष्य का भी है, फिर 5 इंद्रियों के भी ये प्राण हैं। तो ये प्राण है, ये बल है, संभवतः काफ़ी मिली जुली सी बात है। तो वो कितना ठीक है, मजबूत है, वो खास बात है। तो ये इंद्रिय बल एक, इधर ये शारीरिक मनोबल, वाक बल, काय बल यानी योग बल मान लें, योग बल 2। तीसरा ये है मोक्ष मार्ग बल, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इनका बल। ज्ञान दर्शन चारित्र तप बल, ये 3 विभागों में हम इन 10 बलों को बांट सकते हैं। चारित्र का बल है वो बहुत, साधु में तो ज्ञान का बल भी होना चाहिए, दर्शन का बल भी होना चाहिए, और साथ में चारित्र का बल भी होना चाहिए। कि साधु अपनी चर्या में, चारित्र में जागरूक रहे तो चारित्र का बल पुष्ट हो सकता है। हमारे महाव्रत हैं, समितियां, गुप्तियां हैं, ये मेरे ठीक पल्ले ठीक रहें, मुझे दोष न लग जाए,
कि दोष से बचने का प्रयास हो कि मेरे दोष न लग जाए तो फिर उसका प्रायश्चित हो जाए मेरा। तो चारित्र की निर्मलता बनी रह सकती है। अब छेद प्रायश्चित है। अब यह आखिर क्यों है कि मेरी शुद्धि हो जानी चाहिए, थोड़ा चारित्र मान लो कम तो होगा, मेरी शुद्धि हो जाए। जैसे हम उदाहरण से समझें कि किसी आदमी के दुर्भाग्य से कोई ऐसी खराब गांठ हो गई है। अब डॉक्टर कहता है इस गांठ को या तो ऑपरेट कराओ, सर्जरी कराओ, वरना यह आगे फैलेगी तो और नुकसानदेह बन जाए, तो इसको निकलवाओ, ऑपरेशन कराओ, कुछ अंग भी शरीर का काटना पड़ेगा। अब आदमी सोचता है कि भी नहीं करवाऊंगा सर्जरी तो और आगे बीमारी कहीं फैल सकती है, इसकी अपेक्षा थोड़ा अंग शरीर का अवयव कुछ जाएगा तो जाएगा, और तो शरीर मेरा ठीक रह सकेगा ना। तो इसलिए आदमी वो सर्जरी को भी फिर मंजूर करता है बाकी शरीर को ठीक रखने के लिए, या आगे तकलीफ न रहे इसलिए। इसी प्रकार हमारे संयम जीवन में यह प्रायश्चित है, वो एक सर्जरी के रूप में भी होता है। वो है छेद प्रायश्चित, कि वो ठीक है 1 महीने का मेरा संयम प्रयास तो कम होगा, पर मेरी शुद्धि हो जाए, वरना वो अशुद्धि इतनी न फैल, इस रूप में न रह जाए, अगली गति पर भी असर आ जाए, मूल आत्मा पर भी असर आ जाए। इसलिए वो छेद प्रायश्चित के द्वारा भी शुद्धि का प्रयास करणीय होता है। वो शुद्धि न हो तो आगे के लिए कुछ कठिनाई की स्थिति रह सकती है, अगले जन्मों में आत्मा की दृष्टि से भी और कुछ व्यावहारिक दृष्टि से भी कठिनाई की स्थिति रह सकती है। इसलिए यह भले सर्जरी करानी पड़े, चाहे अन्य तप आदि के रूप में प्रायश्चित करना पड़े, चारित्र की निर्मलता रह सके, यह प्रयास चारित्रात्मा का, साधु साध्वी समणी का रहना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय में भी और ऐसे पहले भी कोई नई बात इतनी नहीं, पर वर्तमान में इसलिए कि आज के युग में तो थोड़ी शायद दोष किसी रूप में लगने की ज़्यादा संभावना रह सकती है। पलटने में, पूंजने में, कभी कोई वाहन का उपयोग करना पड़ जाए, दवाइयाँ लेने में, क्रीत आनीत, कहीं एक्सरा, कभी ब्लड टेस्टिंग, और भी कोई संयम के दोष लग जाएं, तो प्रायश्चित होता रहे तो एक हमारा रास्ता ठीक रह सकता है। तो प्रतिष्ठापन में भी कई अब टॉयलेट आदि में है, कहीं कितना ध्यान रहे, कहीं असावधानी हो जाए, तो अपना प्रायश्चित ठीक होता रहे। तो वो एक बस वो वर्तमान युग में तो यह प्रायश्चित ऐसे हर युग में काम का लगता है मुझे, तो वर्तमान में परिस्थितियों में तो शायद कुछ और ज़्यादा ही काम का है कि चिकित्सा में एक और किसी रूप में कहीं प्रतिसेवना हो जाए तो फिर उसकी शुद्धि का प्रयास रहे। प्रतिकूल प्रतिसेवना, आचार के प्रतिकूल सेवन हो गया, आचरण हो गया, तो उसकी शुद्धि हो जाए। तो चारित्र बल को ठीक रखने के लिए यह प्रायश्चित बहुत सशक्त एक उपाय होता है। जैसे आदमी कोई रसायन दवाई कुछ लेता है, शरीर का बल ठीक रखने के लिए दवाई लेता है, यह प्रायश्चित भी एक प्रकार की दवाई है, एक चिकित्सा है कि चारित्र रूपी शरीर वह ठीक रह सके। क्योंकि इतना मनोबल तो किसी किसी में हो कि कुछ भी हो जाए मैं तो दोष नहीं लगाऊंगा, ऐसे तो कोई कोई भले हो जाए, बाकी तो परिस्थितियों में स्थितियों में कुछ प्रतिसेवनाएं सेवित हो जाती हैं या कर ली जाती हैं, तो ठीक है, एक्सरे भी कराना पड़ता है, कई बार ब्लड जांच भी करानी पड़ती है, तो वापिस आलोचना ठीक हो जाए, यह ध्यान हमारा रहे। एक्सरे कराया कि आलोचना ले लो, ब्लड टेस्टिंग हुई आलोचना ले लो, और कोई वाहन का काम पड़ गया तो मेरी आलोचना हो जानी चाहिए। यह मन में भावना प्रायश्चित कामिता रहनी चाहिए। बाई चांस से
कोई प्रायश्चित लेने का मौका भी न मिला, पर मन में प्रायश्चित की कामना है तो भी हमारा रास्ता काफ़ी ठीक है कि प्रायश्चित कामिता है, ले नहीं पाया, इतना जीवन काल नहीं रहा, तो पर मन में भावना थी मुझे लेना है, तो लेने की भावना भी अपने आप में हमारा सहयोग कर सकेगी। तो ये 10 प्रकार के बल हैं। तो हम बलवान भी रहें, अपने बल का अच्छा उपयोग भी करें, यह हमारे लिए काम्य है।